हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपकी एडिएट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय आपके अंग्रेजी में आपका लेसन नंबर 7 द लॉस्ट कैमल, इस लेसन के जो सभी क्वेश्चन हैं उनके आंसर इस वीडियो में देखेंगे। इस लेसन का संपूर्ण हल इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ लेसन नंबर 7 दिया है दी लॉस्ट कैमल, यानी खोया हुआ ऊँट। कैमल यानी होता है ऊँट, तो इसका है द लॉस्ट कैमल यानी खोया हुआ ऊँट। तो देखिए इसमें आपको जो खोए हुए ऊँट के बारे में बताया गया और एक जो है ओल्ड मैन, जो एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके बारे में भी यहाँ इस लेसन में बताया गया है। तो आप इस लेसन को अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट है या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप यहाँ अपने शिक्षक की भी मदद ले सकते हैं। चलिए हम सीधे जो है इसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर दिए उनके आंसर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है, कोई एक जो आंसर है उसको आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है टेल दी नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय दी ओल्ड मैन, यानी अब कितने जो है क्वेश्चन जो है उस ओल्ड मैन से पूछे गए थे। तो देखिए इसका जो है आंसर मैंने यहाँ नहीं लिख पाया है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि कितने जो है क्वेश्चन ओल्ड मैन से पूछे गए थे इस लेसन में। तो कितने थे, 4 या 6 या 5 या 7, जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 है बीस वेयर फ्लाइंग अराउंड। बीस यानी होता है मक्खियाँ, यानी मधुमक्खियाँ जो होती हैं उनको बीस कहते हैं। तो वेयर फ्लाइंग अराउंड यानी जो बीस है मधुमक्खियाँ वो कहाँ जो है घूम रही हैं, किसके आसपास घूम रही हैं। तो देखिए इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है हनी यानी जो शहद है वो आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ हनी लिख देंगे। अब इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 वो है whom did the owner catch hold of। तो देखिए whom did the owner catch hold of यानी जो ऑनर है वो उन्होंने किसको पकड़ा था। तो किसको पकड़ा था, तो दी ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको जो है जो ऑनर्स लोग थे, जो मालिक लोग थे, उनने जो है ओल्ड मैन को पकड़ा था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वेयर डिड दी ओनर ड्रैग दी ओल्ड मैन, यानी जो ओनर थे, यानी जो वो थे, जो मालिक लोग थे, उनने ओल्ड मैन को कहाँ खींच कर ले गया। तो कहाँ खींच के ले गया, ड्रैग यानी होता है खींचना। दी खलीफास कोर्ट, जो खलीफा का कोर्ट था वहाँ खींच कर जो है उस ओल्ड मैन को ले गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 है हु वेयर कैरिंग फैलन ग्रेन्स ऑफ वीट, यानी कौन जो है जो गेहूं के जो दाने होते हैं, वीट यानी होता है गेहूं के जो दाने होते हैं उसके आसपास या उन्हें जो है उन्हें ले जा रहा है या उनके आसपास है। तो कौन है, तो आंट्स यानी जो चींटियाँ होती हैं उनको आंट्स कहते हैं। तो जो चींटियाँ हैं वो जो है गेहूँ के दाने को ले जा रही हैं, कैरी कर रही हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच आई वॉज दी कैमल ब्लाइंड, यानी जो कैमल था, जो ऊँट था, उसकी कौन सी आँख से वो अंधा था, लेफ्ट से था या राइट से था। तो यहाँ लेफ्ट आई से था। तो यहाँ आपका लेफ्ट आई यहाँ आपको लिख देना है। तो आ जाएगा लेफ्ट आई आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब इसके बाद देखिए अब आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है वॉट वेयर द मर्चेंट्स डूइंग इन दी डेजर्ट। मर्चेंट्स यानी होता है व्यापारी और डेजर्ट यानी होता है आपका रेगिस्तान, यानी जो मर्चेंट जो व्यापारी थे वो रेगिस्तान में क्या कर रहे थे। तो देखिए द मर्चेंट वेयर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल इन दी डेजर्ट, यानी वो अपना जो है खोया हुआ ऊँट ढूंढ रहे थे रेगिस्तान में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हाउ डिड दी ओल्ड मैन नो दैट द कैमल वॉज लैम। लैम यानी होता है लंगड़ा। तो उस ओल्ड मैन को कैसे पता चला, हाउ डिड द ओल्ड मैन नो कि वो जो कैमल था वो लंगड़ा था। तो कैसे पता चला, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ही लुक्ड एट द फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड एंड वन ऑफ देम कुड हार्डली बी सीन। तो उन्होंने जो ओल्ड मैन था उसने जो है उसके फुटप्रिंट्स यानी जो उसके कैमल के जो ऊँट के जो
पद चिन्ह थे यानी जो उसके पैरों के निशान थे वो उन्होंने सैंड यानी धरती यानी जो होता है रेत पर उन्होंने देखा था कि उसका जो है एक पैर से वो लंगड़ा है। तो इस तरीके से जो है जानता था वो ओल्ड मैन कि जो कैमल है वो कैसा है, लंगड़ा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 का इस तरीके से आंसर आप यहाँ लिख लेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डिड द ओल्ड मैन आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय मर्चेंट। तो क्या जो है उस ओल्ड मैन ने मर्चेंट यानी व्यापारी के क्वेश्चनों का आंसर दिया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नो, द ओल्ड मैन नॉट आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द मर्चेंट। तो देखिए इसमें जो है उसने आंसर नहीं दिया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। यहाँ बोल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में, वॉज द ओल्ड मैन पनिश्ड बाय द खलीफा। तो क्या जो है वो ओल्ड मैन खलीफा से पनिश हुआ था ना, या क्या मतलब खलीफा था उसने क्या ओल्ड मैन को पनिश किया, उसको सजा दिया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द खलीफा डिड नॉट पनिश्ड दी ओल्ड मैन बिकॉज ही हैड मेड वॉइस यूज ऑफ हिज आइज टू लुक एट द थिंग। क्योंकि देखिए तो इसमें इसका आंसर का मतलब हो जाएगा कि द खलीफा डिड नॉट पनिश, यानी जो खलीफा था उसने उस ओल्ड मैन को पनिश नहीं किया जस्ट बिकॉज, क्यों, बिकॉज ही हैड मेड वॉइस यूज ऑफ हिज आइज टू लुक एट द थिंग। क्योंकि जो ओल्ड मैन था उसने अपनी आंखों का सही तरीके से इस्तेमाल किया उस सिचुएशन को अपने तरीके से देखते हुए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर में। अब इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप जो है क्वेश्चन है, जहाँ क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 दिया गया है, जहाँ आपको 11 में बोल रहा है व्हाई डिड दी ओनर गेट एंग्री विद दी ओल्ड मैन। तो जो ओनर थे वो जो है क्यों जो है उस ओल्ड मैन पर गुस्सा कर रहे हैं। तो देखिए द मर्चेंट थॉट दैट द ओल्ड मैन हैड सीन द कैमल बिकॉज ही गिव द राइट इन्फॉर्मेशन टू द मर्चेंट अबाउट देयर कैमल। तो देखिए वो जो मर्चेंट थे वो ये सोच रहे थे कि जो ओल्ड मैन है उनने जो है कैमल को देखा था, क्योंकि जो ओल्ड मैन है वो कैमल के बारे में एकदम सही जानकारी बता रहा था व्यापारियों को, इसलिए जो है उनने जो है उस पर गुस्सा किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए अब अगले जो पेज है आपके अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करने के पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि देखिए हम जो है यहाँ लेसन नंबर 7 को हल कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको इसके आगे का जो लेसन है लेसन नंबर 8 उसका भी इसी तरीके से आपको हल देखना है। सभी जो प्रश्न है उनके हल अगर आपको और सही उत्तर इस तरीके से देखना है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ देखिए जैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ मोर दिखेगा, आप मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, जहाँ से आप इसके आगे का जो लेसन है लेसन नंबर 8 वहाँ आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जहाँ उस लिंक पर क्लिक करके आप इसी तरीके से अगला जो लेसन है उसका भी हल देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, एट द लास्ट व्हाट डिड खलीफा से टू द मर्चेंट। यानी आखिरी में खलीफा से व्हाट डिड द खलीफा से, यानी खलीफा ने मर्चेंट यानी व्यापारियों से क्या कहा। आखिरी में जब इस पोयम के आखिरी में खलीफा ने उन व्यापारियों से क्या कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा खलीफा सेज दिस मैन हैज़ मेड यूज़ ऑफ हिज आइज टू लुक एट द थिंग, यूज़ योर आइज यू विल फाइंड योर एनिमल। तो देखिए इसमें खलीफा ने कहा कि जो ओल्ड आदमी था उसने अपनी आंखों का सही तरीके से इस्तेमाल किया सिचुएशन को देखने के लिए और अपनी समझदारी से जो है सिचुएशन को देखते हुए काम किया। उसी तरीके से तुम भी जो है अपनी आंखों का सही तरीके से इस्तेमाल करो तो तुम्हारे जो है तुम्हारा जो एनिमल जो घुमा हुआ जो एनिमल जो घूम गया है जो लॉस्ट हो गया वो भी तुम्हें मिल जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो है खलीफा ने मर्चेंट से कहा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप पूरा यहाँ लिख लेंगे। तो ये आपका देखिए लेसन नंबर 6 यहाँ जो है लेसन नंबर 7 यहाँ समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस लेसन के सभी जो क्वेश्चन आंसर है वो समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से बाकी जो सभी लेसन हैं आपके अंग्रेजी के अगर उनका भी आपको संपूर्ण हल देखना है तो जिस तरीके से हमने अगले लेसन के लिए जैसे हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गए थे मोर पर क्लिक करके, उसी तरीके से आप नीचे जाएंगे तो उसी लिंक के नीचे आपको इसी सभी जो लेसन है अंग्रेजी के उनकी आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आपको इस लेसन के
इस अंग्रेजी के सभी लेसन वहाँ मिल जाएंगे, जहाँ आप किसी भी लेसन का वहाँ से संपूर्ण हल देख सकते हैं। और बाकी आपके सभी जो विषय हो गए, हिंदी हो गई, गणित हो गई, विज्ञान हो गया, उनके भी अगर आपको इसी तरीके से हल देखना है तो उनके भी सभी की जो लिंक है, प्लेलिस्ट की लिंक है विषय अनुसार आपको वहाँ नीचे दे दी गई है। वहाँ से आप जो है किसी पर लिंक पर भी जिस विषय का भी आपको वीडियो देखना है उस पर आप क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।